हम सब केबल तो रोज ही इस्तेमाल करते हैं, पर क्या कभी सोचा है कि इन मामूली से दिखने वाले तारों के अंदर असल में होता क्या है? आज हम इसी कमाल की इंजीनियरिंग की एक एक परत खोलेंगे और देखेंगे कि ये हमारी दुनिया को पावर कैसे देते हैं। तो मेन सवाल यही है कि हमारी दुनिया को चलाने वाले इन केबलों के अंदर आखिर छिपा क्या है। चलिए एक एक करके इसकी परतों को हटाते हैं और इसके अंदर के साइंस को समझते हैं कि कौन कौन से मटेरियल एक साथ मिलकर इसे काम के लायक बनाते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी सबसे बाहरी परत की, यानी कि सुरक्षात्मक पॉलीमर खोल। ये मत सोचिए कि ये बस एक प्लास्टिक का कवर है, नहीं, ये तो केबल का पहला कह सकते हैं सुरक्षा कवच है। इसे खास मटेरियल से बनाया जाता है ताकि ये हर तरह के बाहरी खतरों से केबल को बचा सके। तो ये पॉलीमर असल में है क्या? सिंपल भाषा में कहें तो ये मॉलिक्यूल्स की, अणुओं की एक लंबी सी चेन है जो खुद को बार बार दोहराती रहती है। और ये सिर्फ प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक मटेरियल पर ही नहीं, बल्कि कागज जैसे नेचुरल मटेरियल पर भी लागू होता है। अब यहाँ एक मजेदार बात है, सारे प्लास्टिक्स एक जैसे नहीं होते। थर्मोप्लास्टिक्स को समझिए मक्खन जैसा, गर्म करो, पिघलाओ और नया शेप दे दो। इसीलिए ये लचीले केबलों के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। और दूसरी तरफ है थर्मोसेट्स। ये हैं केक की तरह, एक बार बेक हो गया तो हो गया, शेप नहीं बदल सकते। ये उन केबलों के लिए बेहतर हैं जिन्हें बहुत मुश्किल हालात झेलने पड़ते हैं। और बस यही छोटा सा फर्क है ना, केबल की पूरी परफॉर्मेंस तय कर देता है। और देखिए, केबलों में इस्तेमाल होने वाले पॉलीमर्स की तो अपनी ही एक दुनिया है। मतलब पीवीसी से लेकर एकदम खास किस्म के रबड़ तक, हर एक को उसके स्पेशल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और थर्मल गुणों की वजह से चुना जाता है ताकि केबल हर हाल में बेस्ट परफॉर्म कर सके, चाहे वो जमीन के नीचे दबा हो या किसी ऊंची बिल्डिंग के अंदर। चलिए अब पॉलीमर लेयर के और अंदर चलते हैं, और यहाँ हमें मिलता है केबल का कवच, यानी कि आर्मर। इसको केबल का मसल भी कह सकते हैं, जो उसे बाहरी दुनिया के खतरों से बचाने के लिए एक्स्ट्रा मजबूती और सेफ्टी देता है। तो इस आर्मर के दो सबसे जरूरी काम हैं। पहला, केबल को फिजिकल डैमेज से बचाना, जैसे मान लीजिए कहीं खुदाई चल रही है और गलती से केबल कट ना जाए। और दूसरा, जो कि बहुत जरूरी है, कि अगर कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट हो जाए तो ये उस खतरनाक करंट को एक सेफ रास्ता देता है सीधा जमीन में, जिससे कोई बड़ा हादसा ना हो। मतलब ये ताकत भी है और सुरक्षा भी। आर्मर के लिए सबसे कॉमन मटेरियल है स्टील, लेकिन इसे भी दो अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। एक है स्टील टेप, जो नॉर्मल प्रोटेक्शन के लिए ठीक है, जहां ज्यादा रिस्क नहीं है। पर जहां हाई वोल्टेज केबल की बात आती है, या ऐसे केबल जिनमें कोई और मेटल की लेयर नहीं है, वहां इस्तेमाल होता है मजबूत गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर, जो इसे कहीं ज्यादा टिकाऊ और भरोसेमंद बनाता है। लेकिन यहाँ एक मजेदार पेंच है, सिंगल कोर एसी केबल में स्टील इस्तेमाल हो ही नहीं सकता। अब सवाल है, क्यों भाई? क्योंकि एसी करंट अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और स्टील तो मैग्नेटिक होता है। नतीजा, स्टील गर्म हो जाएगा और फालतू में एनर्जी वेस्ट होगी। इसीलिए ऐसी जगहों पर नॉन मैग्नेटिक एल्यूमिनियम वायर का इस्तेमाल होता है। ये दिखाता है कि केबल डिजाइन कितना कितना सटीक साइंस है। और अब हम पहुंच गए हैं केबल के बिल्कुल दिल में, उसके कोर में। ये वो हिस्सा है जो असल में बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, कंडक्टिव मेटल कोर। जब बिजली ले जाने की बात आती है ना, तो मैदान में दो ही खिलाड़ी सबसे आगे हैं, कॉपर यानी तांबा और एल्यूमिनियम। लेकिन यही दोनों क्यों? क्योंकि ये दोनों ही कीमत और कंडक्टिविटी यानी बिजली ले जाने की क्षमता के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाते हैं, और इसीलिए ये इंडस्ट्री के सबसे पसंदीदा ऑप्शन बन गए हैं। और ये चार्ट देखिए, क्या जबरदस्त तरीके से दिखा रहा है कि इनके वजन में कितना बड़ा फर्क है। साफ साफ दिख रहा है कि एल्यूमिनियम कॉपर के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा हल्का है। और इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि एल्यूमिनियम केबल्स को लाना, ले जाना, उन्हें लगाना सब कुछ आसान और सस्ता हो जाता है, खासकर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। और अगर किसी को एल्यूमिनियम की मजबूती पर कोई शक हो तो ये फैक्ट सुनिए। जरा सोचिए, 1909 में एक एल्यूमिनियम केबल लगाया गया था, और जब उसे 1967 में, मतलब करीब 60 साल बाद सर्विस से हटाया गया, तो वो बिल्कुल वैसी ही परफेक्ट कंडीशन में था। कमाल है ना? ये एल्यूमिनियम की ड्यूरेबिलिटी का जबरदस्त सबूत है। पहले लेड यानी शीशे का भी बहुत इस्तेमाल होता था, पर उसमें कई दिक्कतें थीं। एक तो ये बहुत भारी और नरम था, बार बार मोड़ने पर इसमें क्रैक आ जाते थे, और तो और इसमें जंग लगने का भी खतरा था। बस इन्हीं सब टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से इंडस्ट्री ने कॉपर और एल्यूमिनियम जैसे बेहतर ऑप्शंस को अपना लिया।
तो हमने केबल को परत दर परत खोलकर तो देख लिया। अब चलिए इन सब हिस्सों को वापस जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना तैयार करते हैं। तो एक क्विक रिकैप करें तो केबल की हर लेयर का एक खास काम है। सबसे बाहर है पॉलीमर शीथ जो इंसुलेशन और बचाव के लिए है। फिर आता है स्टील आर्मर जो मजबूती और सुरक्षा देता है। और बिल्कुल बीच में है हमारा मेटल कंडक्टर जो बिजली का असली सुपर हाईवे है। तो सबसे बड़ी बात क्या है? यही कि केबल कोई मामूली तार नहीं है। इसकी हर एक लेयर एक खास मटेरियल से बनी है जो एक खास प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए है। ये सब मिलकर एक ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग बनाते हैं जिसे हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं पर शायद ही कभी नोटिस करते हैं। और ये सब हमें एक भविष्य के सवाल पर लाकर छोड़ता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, वो कौन सा नया मटेरियल होगा जो केबलों की अगली पीढ़ी को बनाएगा? क्या वो ग्राफीन जैसे सुपरकंडक्टर होंगे या फिर ऐसे मटेरियल जो खुद को ठीक कर सकते हैं? ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल है और ये दिखाता है कि इस मामूली से दिखने वाली चीज में अभी भी कितनी सारी संभावनाएं छिपी हुई है।